जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे जो भैया बीएसएफ एचसीएम जो एएसआई वाली वैकेंसी है उसको लेकर कुछ अपडेट लेके आओ। देखिए, ये रही आपकी बीएसएफ एचसीएम की। यहाँ आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, यहाँ आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। आप चलते हैं इधर नीचे। ये बीएसएफ एचसीएम अकेली, इसमें बीएसएफ एचसीएम की ही नहीं है, इसमें आपके सभी फोर्सेस की हैं, लेकिन इसकी नोडल जो एजेंसी है उसको बीएसएफ को बनाया गया है। इसलिए इसे जो फिजिकल कंडक्ट करवा रही है वो जो कुछ भी बीएसएफ कंडक्ट करवा रही है, बीएसएफ बीएसएफ आपकी कंडक्ट करवा रही है। इसलिए जो भी बीएसएफ की प्रक्रिया होगी उसी को अदर फोर्सेस भी फॉलो करें। शुरुआत में इसके 40 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन क्या है इसमें नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ने से आपके सेंटर बढ़ा के 81 कर दिए गए हैं। अब आपके फिजिकल है जो है 81 सेंटर पर होंगे। कहाँ होंगे? 81 सेंटर्स पर आपके फिजिकल होंगे बीएसएफ एचसीएम के। यहाँ ये वैकेंसी रही है आपकी बीएसएफ में। यहाँ ये बात करें तो यहाँ है सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की है, ए हेड कांस्टेबल की है। यहाँ देखें मेल फीमेल बीएसएफ में टोटल 17 वैकेंसी थी। इसमें स्टेनोग्राफर है, ठीक है, और ये अदर है पर्सनल असिस्टेंट, इनमें से अलग अलग के लिए तो ये वैकेंसी थी। इनकी जानकारी आपको होगी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एससी एसटी के लिए आपकी 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी 3 साल। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से जो भी हैं तो इन्हें आपको जो छूट का सर्टिफिकेट है जिससे आपको, आप एससी वाले हैं एसटी वाले हैं तो जिसमें जो छूट आपका सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को ले जाना पड़ेगा, तभी आपको छूट दी जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जो 40 सेंटर बनाए गए थे, देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में आपका सेंटर बनाया गया है। जम्मू, ये कश्मीर में, ये 2 जम्मू में है, पंजाब में, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा। यूपी में आपका एक प्रयागराज में है, दूसरा आपका लखनऊ में है और तीसरा आपका लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में आपके 3 सेंटर बनाए गए हैं बीएसएफ एचसीएम के। एक आपका पहला सेंटर आपका ये प्रयागराज में है, यानी आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका फिजिकल देने प्रयागराज जाना पड़ सकता है, या फिर लखनऊ जाना पड़ सकता है, या फिर लखीमपुर खीरी जाना पड़ सकता है। या कहाँ जाना पड़ सकता है? लखीमपुर खीरी। वहीं आप राजस्थान गुजरात में भी आपके सेंटर हैं। मध्य प्रदेश में भी आपके 3 सेंटर बनाए गए थे, एक भोपाल था, दूसरा इंदौर था और तीसरा बीएसएफ टेकनपुर। लेकिन ये 40 सेंटर थे, लेकिन आपके नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा होने से सेंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा होने से सेंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसकी देखिए 3 आपके स्टेप है इसमें। इसमें आपके 3 स्टेप है, यानी फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएसटी और पीईटी। फेज 1 में आपका पीईटी और पीएसटी है। फेज 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी है और फेज 3 में आपका स्किल टेस्ट। फेज 3 में आपका स्किल टेस्ट और मैथ एग्जामिनेशन और डीएमई आरएमई, ठीक है, डीएमई आरएमई आपके फेज 3 में, यानी इसमें 3 फेज है आपके। यहां हाइट को लेके बात कर ली जाए में, देखिए मेल की जो है हाइट मांगी गई आपकी 165 सेंटीमीटर। जनरल एरिया की बात है, यहां अगर आपका चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुला के आपको करना है 82 सेंटीमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। नॉर्मल में हो 82 और फूल के हो जाए, सॉरी, नॉर्मल में हो 77 और फूल के हो जाए 82। वहीं आपके मेल कैंडिडेट्स फॉर जैसे गोरखा हो, ये अलग अलग स्टेटों से यहाँ लिखा हुआ है आपका अरुणाचल, मणिपुर, इनके लिए हाइट है आपकी 162.5 सेंटीमीटर। इनके लिए कितनी है? 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट इनका भी 77 से 82 है। चेस्ट इनका भी 77 से 82 ही है। चलिए अगर यहां बात की जाए ऑल मेल कैंडिडेट एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है और इन्हें चेस्ट चाहिए 76 से
81। एसटी वालों के लिए चेस्ट 76 से कितना चाहिए, 81 चाहिए। वहीं बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। कितनी, 155 सेंटीमीटर। और इनके लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं है, फीमेल के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ हाइट का है, वो भी 155 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी हाइट कम थी और आपका फौज में जाने का एक सपना था तो यहां से आप उसे साकार कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट ये आपके वही, उनके लिए 150 सेंटीमीटर। अलग अलग स्टेटों के नाम लिखे हैं, असम, मणिपुर, है ना, मेघालय, नागालैंड वगैरह। यहाँ आपके एसटी की लड़कियों के लिए भी 150 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट का यहाँ भी कोई मेजरमेंट नहीं है, यानी लड़कियों का चेस्ट यहाँ क्या कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वेट की बात की जाए तो वेट लड़कों का 50 से कम नहीं होना चाहिए और लड़कियों का 40 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितना भी हो वो भी मेडिकल में होगा, तो आप जब तक कर लेना, अगर आपका इससे कुछ कम ज्यादा है तो आप जब तक कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहां अगर बात की जाए तो यहाँ फॉर मेल कैंडिडेट 1600 मीटर रनिंग है आपकी 6 मिनट और 30 सेकंड में। लड़कों के लिए आपकी 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट और 30 सेकंड में है। वहीं बात की जाए फीमेल, लड़कियों के लिए 800 मीटर रनिंग है आपकी 4 मिनट और 45 सेकंड में। लड़कियों के लिए 800 मीटर रनिंग है आपकी 4 मिनट और 45 सेकंड में। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट, यहाँ क्लियर लिखा है कि लड़कियों का जो फीमेल है उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट लाना है, जो भी है रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट, यानी हाइट और चेस्ट में, जो भी चेस्ट में तो कोई रिलैक्सेशन है नहीं, फिर भी एसटी वालों के लिए है तो आपको एसटी का अपना सर्टिफिकेट ले जाना होगा। चलिए, यहां लिखा है पीएसटी पीईटी विल बी कैरी एंड मार्क्स मतलब क्वालिफाई इन नेचर, यानी आपको यहाँ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे पीईटी और पीएसटी के, ठीक है। पेपर आपको देना ही होगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में लिखा है यहाँ देखिए लिखा है प्रेगनेंसी के बारे में कुछ, प्रेगनेंसी स्टेटस स्मॉल बी सबमिटेड इन केस सी डिक्लेयर दैट सी इज नॉट प्रेग्नेंट, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसमें वो लोग ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाएगी, उन्होंने क्लियर लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आपका फेज सेकंड में आपका एग्जाम होगा जिसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल है, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। यहाँ जनरल इंटेलिजेंस होगा आपका, यहाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, यहाँ कंप्यूटर नॉलेज होगा। इस तरह से आपके इसमें 5 पोर्शन है, 20 क्वेश्चन है इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 500 नंबर का होगा। यहाँ 1 घंटा और 40 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको। 1 घंटा 40 मिनट का भी 100 मिनट होता है, तो यानी 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी इंग्लिश ओनली, यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाकी अदर लैंग्वेज में नहीं होगा। तो हिंदी भाषा वाले राज्यों को इसका डेट सीबीटी के जो एडमिट कार्ड है वो आपकी बीएसएफ की वेबसाइट पर आएंगे, एसएमएस और ईमेल से आएंगे, ये उन्होंने क्लियर लिख रखा है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या और है इसमें। हाँ, केवल हिंदी भाषा के लिए ये सिलेबस दे रखा है, क्या क्या आएगा इसमें, ठीक है। ये कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह के बारे में कोई लास्ट स्टेज है, फेज थर्ड है, जब इसकी बात होगी तो इसकी, ठीक है। हाँ, तो इसके जो आपके फिजिकल हैं वो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है, अपने टाइमिंग लगानी है, आपकी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है उस हिसाब से तैयारी करनी है। इसके जो है एडमिट कार्ड 25 नवंबर के बाद कभी भी बीएसएफ की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप बीएसएफ की वेबसाइट से 25 दिसंबर के बाद कभी भी इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमें बताएं, बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।